अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात तबीयतन इनकलाब पसंद होते हैं। बुर्जदी एक खाकी बुर्ज है और इस पर ज़ोल यानी सैटर्न हुकूमत करता है। ये लोग हर ज़रर और खौफ व दहशत के मकाम पर साबर और शाकिर होते हैं। इनके अमाल में सादत और खुशबख्ती देखी जा सकती है। अमाल के लिहाज से इनको हर खास व आम में दर्जा कबूलियत हासिल होती है। ये अपने आज़म ऐसे पुख्ता होते हैं कि जैसे निशाने पर फेंका जाने वाला तीर हो कि जिसको फेंकने वाला उस वक्त तैयार खड़ा हो जब उसके दुश्मन जिद रखने वाले और बुरा इरादा रखने वाले मैदान में उतर पड़े और उसके लिए उस तीर का निशाने पर फेंकना नागुज़ीर हो। यानी ये मुखालफतों का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। 3 वजूहात की बिना पर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात जो मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट के मनफी या मुस्बत असरात के ज़ेरे असर पैदा हों, वो लोग शदीद कुव्वत वाले होते हैं। अगर मर्द हों तो औरतों के यहाँ उन्हें बहुत महबूब समझा जाता है। इनके यहाँ बेटे और बेटियां दोनों होती हैं। इनके चेहरे पर 2 निशानात हो सकते हैं। इनके सर में तिल का निशान जरूर होता है और इसी तरह इनके पाँव पर भी निशानात हो सकते हैं। इन लोगों को साहिब इक्तिदार और हुक्मरान तबके के लोगों से नुकसान का अंदेशा होता है। इनको मालो दौलत का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात आते हैं जो मरीख की तासीर की मुनासबत से पैदा हों। इनके बाल जर्दी माइल होते हैं जिनमें भूरी रंगत की झलक नजर आती है। इनका खून इंतहाई सुर्ख रंग का होता है। मुखालफत में बहुत सख्त होते हैं और अगर इनकी गिरफ्त में इनका कोई मुखालिफ आ जाए तो उसके बखिए उधेड़ देते हैं। इनके होंठों का रंग अक्सर सुर्ख होता है। पतले और नाजुक जिस्म के होते हैं। ये लोग बड़े बड़े लोगों के यहाँ शादियां करते हैं। इनकी औलाद में ज्यादातर लड़के होते हैं। अगर मर्द हों तो औरतों के मुकाबले में इनकी गैरतमंदी बहुत ज्यादा होती है। इनको आंखों की बीमारियों का अक्सर खदशा रहता है। तीसरी कैटेगरी के ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात होते हैं जो सूरज यानी शम्स की तासीर के हामिल हो, यानी उस वक्त पैदा हो जब सूरज इनके जायचे पर अपने असरात दे रहा हो। तो इन लोगों को इक्तिदार यानी हुकूमत और इल्म व हिकमत नसीब होती है। ये लोग कदर मंजिलत और आला मरातब तक पहुँच जाते हैं। अपने बुढ़ापे की हालत में ये लोग इंतहाई काबिले तारीफ हो जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात इंतहाई पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं। इनकी मैशत काबिल तारीफ होती है और इनका अंजाम हमेशा बेहतर रहता है। इनके पास दौलत की फरावानी रहती है लेकिन ये अपना माल और दौलत ऐसे शख्स पर खर्च करते हैं जो इनका एहसान मंद नहीं होता। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात अपने वालिदैन की नज़र में बहुत महबूब व मकबूल होते हैं। नहायत साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। इनमें बेपनाह सब्र पाया जाता है। जो काम भी इन्हें सौंपा जाता है वो इसे मेहनत और इंतहाई अज़्म व हौसले से पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। यानी किसी भी काम को कंप्लीट किए बिना नहीं छोड़ते। काबिल एतमाद और मेहनती होते हैं। अपना काम इंतहाई ऑनेस्टी और इंतहाई कंसंट्रेशन से करते हैं। इनमें दयानतदारी और तवज्जो से काम करने की सलाहियत पाई जाती है। बुर्जदी के मर्द और ख़वातीन जिंदगी के बारे में इंतहाई वाज़ेह सोच रखते हैं। अपने लिए जिस नस्बुल ऐन का तयन कर लेते हैं, यानी अपनी जिंदगी का जो मकसद तय कर लेते हैं, उसके हुसूल के लिए हमेशा कोशिश जारी रखते हैं और जब वो किसी काम का इरादा करते हैं तो अक्सर व बेशतर उसे मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। ये ऐसे अफराद होते हैं जो किसी भी शोबे में काम करें मेहनती और दयानतदार कारकुन साबित होते हैं। काम के दौरान इन्हें कैसी ही मुश्किल आए हरफ शिकायत जुबान पर नहीं लाते। जद्दी लोग कारोबारी उमूर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और दौलत की कदर करते हैं। गैर जरूरी अखराजात से परहेज करते हैं और बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ जरूर बचा कर रखते हैं। हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना जानते हैं। किसी भी चीज को सतही नजर से नहीं देखते और जुजियात को नजरअंदाज नहीं करते। यानी सिर्फ जाहिरी चीजों को नहीं देखते बल्कि उनमें डीप होकर उनके बारे में मनफी और मुस्बत चीजों का भरपूर तरीके से जायजा लेते हैं। काबिल एतमाद और वफादार दोस्त होते हैं। जिम्मेदारियों से कभी नहीं घबराते और अपना काम कभी दूसरों पर नहीं डालते। इनमें मजबूत विल पावर होती है, यानी ये अपने इरादों में बहुत मजबूत होते हैं और बामकसद जिंदगी गुजारते हैं। अलबत्ता अपनी ख्वाहिशात के गुलाम भी होते हैं और जिस चीज की ख्वाहिश हो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। निहायत तहम्मुल मिजाजी से अपने काम का आगाज करते हैं और इंतहाई बुलंदी तक पहुँचने के लिए कोशिश जारी रखते हैं। चुनाचे उमूमन सक्सेस हासिल कर लेते हैं। बुलंद मकाम की ख्वाहिश करना
करना इनकी फितरत है। ये किसी भी फील्ड में हो उसकी पीक पर जाना चाहते हैं, लिहाजा हमेशा तरक्की का पहलू मद्देनजर रखते हैं और मौजूदा हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, चीजों को खूब से खूब तर देखना चाहते हैं और इनकी सारी तवज्जो अपने टारगेट और नस्बुलैन पर रहती है। बेदिली से काम नहीं करते बल्कि जो काम करते हैं उसे खुश उसलूबी से करना जानते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन का एस्ट्रोलॉजिकल साइन एक बकरे का निशान है, जिससे ये मालूम होता है कि ये इंतहाई मुश्किल और नामसाद हालात में भी पहाड़ी बकरे की तरह बड़े बैलेंस अंदाज में जमीन पर कदम जमा कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। ये लोग जानते हैं कि इनको जिंदगी में क्या करना है और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको ये लोग करना चाहें और कामयाब ना हो। दोस्ती से फायदा उठाने का फन भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सब्र और साबित कदमी का मादा इन लोगों में बदरजाए उतम पाया जाता है, लिहाजा इसकी बदौलत वो अपने हर मकसद में कामयाब रहते हैं। कैप्रिकॉर्न अफराद अपने साथियों में अमल की तहरीक भी पैदा करते हैं। अगर वो दूसरों के अंदर ऐसी खूबियां देखते हैं जो खुद उनमें नहीं होती तो उनकी तारीफ करने में बुखल से काम नहीं लेते, यानी कंजूसी का मुजाहिरा नहीं करते। जब कोई जद्दी फर्द किसी को पसंद करता है या किसी पर एतमाद करता है तो फिर सारी उम्र उसका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि इनमें वफादारी भी कूट कूट कर भरी होती है। आर्जी दोस्ती पर यकीन नहीं रखते। जब वो किसी चीज या शख्स के बारे में कोई राय दें तो ये मुनाफिकत की बुनियाद पर नहीं होती बल्कि नेक नियती और अखलास पर मबनी होती है। ये दूसरों का दिल मोह लेना खूब जानते हैं, क्योंकि जद्दी फर्द कभी कभी बहुत मगरूर नजर आते हैं और सबसे अलग थलग रहना पसंद करते हैं। ताहम इस बुर्ज में पैदा होने वाले लोग वाज़े और साफ अंदाजे फिक्र रखते हैं। जरूरी नहीं कि ये लोग ज़हीन हों, लेकिन इनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। अगर किसी काम में दिलचस्पी लें और मुनासिब तवज्जो दें तो उसे सही तौर पर पाया तकमील तक पहुंचाने में फख्र महसूस करते हैं। जद्दी अफराद बाशऊर और मोहतात होते हैं और पैसे के मामले में तो इनका मोहतातपन अपनी हदों को छूता है। अगर किसी शख्स को माली मदद की जरूरत हो तो वो कभी भी इनकार नहीं करते, बल्कि कभी कभी वो अपने तरीकों से हटकर भी दूसरों की मदद करते हैं और अपनी मदद का मुआवजा वसूल करने की ख्वाहिश नहीं रखते। अगर कोई इनका शुक्रिया अदा कर दे तो इनके लिए बहुत काफी होता है। कैप्रिकॉर्न अफराद अपने मकसद को हासिल करने के लिए ज्यादा अरसे तक सख्त मेहनत के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग बड़ी फर्माबरदारी के साथ तवीलुल मयाद फवायद की खातिर वक्ती फायदे को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की कुर्बानी दे देते हैं। माली एतबार से अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में ये खुद कफील बन जाते हैं। यदि अफराद अगर अपने माली मकासद हासिल करना चाहते हैं तो इनको थोड़ी सी इंतहा पसंदी छोड़ने की भी जरूरत होती है। ये लोग हर नई चीज की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो नई होती हैं और जिसका इन्हें कोई तजुर्बा और एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी वो तजर्बा करने से डरते हैं। यदि अफराद ये चाहते हैं कि कम से कम रिस्क लिया जाए, इनको चाहिए कि पैसा कमाने के लिए जदीद चीजों को मार्केट में लाएं और मैनेजमेंट की जदीद टेक्निक्स पर अमल करें, वरना तरक्की का दौर इनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। अगर जरूरत हो तो कैप्रिकॉर्न अफराद को वक्त के साथ बदल जाना चाहिए और उन पुराने तौर तरीकों को छोड़ देना चाहिए जो जदीद और मॉडर्न वर्ल्ड में बेकार हो गए हैं। अपने आला मुस्तकबिल की खातिर ये शादी के लिए ऐसे अफराद का इंतखाब करते हैं कि जिससे ये माशरती और माली लिहाज से मौजूद तरीन फवायद हासिल कर सकें। जब एक बार किसी शख्स को शरीके जिंदगी बना लेते हैं तो फिर हमेशा निभाते हैं। ये लोग ना तो दूसरी शादी को पसंद करते हैं और ना ही तलाक को। जद्दी अफराद ज्यादा बड़े खानदान को भी नहीं पसंद करते और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। घरेलू इंतजामी उमूर पर इनको मुकम्मल कंट्रोल होता है, मगर इनके कामों में बड़ी सुस्त रफ्तारी होती है। बाज़ औक़ात इसी वजह से इनके बच्चे इनसे जरा खिंचे रहते हैं, हालांकि ये अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो इनकी कुर्बानियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जद्दी ख़वातीनो हज़रात को अक्सर अपने अंदर खूबियों की कमी महसूस होती रहती है। कमी का ये एहसास इन्हें रोमांस की तरफ ले जाता है और वो खूबियाँ जो इनमें मौजूद नहीं होती दूसरे में पाकर अपनी मोहब्बत का आगाज करते हैं। लिहाजा कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ये लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने की सलाहियत रखते हैं। शादी के बाद खुद को मुकम्मल इंसान तस्वुर करने लगते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से मुतल्लिक़ अफराद पुरानी तहजीब और खूबसूरती के दिलदादा होते हैं। ये लोग
موسیقی کے بے حد رسیا ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں میں آسائش اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی اشیاء کی کثرت پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں اور ایک ذمہ دار مرد یا عورت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ کیپریکارن زوڈک سائن کے بارے میں ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے انفارمیشن کا یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ البتہ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔